हेलो फ्रेंड्स, सीए केशव स्वामी फ्रॉम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के इन्फो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ग्रेच्युटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेच्युटी को मैंने मेनली दो पार्ट में इस वीडियो में डिवाइड किया है, ग्रेच्युटी एज पर एक्ट एंड ग्रेच्युटी पेमेंट फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट पार्ट में हम ग्रेच्युटी को ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग जानेंगे कि ग्रेच्युटी एक्ट में ग्रेच्युटी क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम ग्रेच्युटी को कोल इंडिया लिमिटेड के रिलेशन में जानेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड में ग्रेच्युटी की पेमेंट किस प्रकार की जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और उसका टैक्स इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी इज ए सम ऑफ मनी that an employer pay to an employee as a token of appreciation for their long standing services. It means एक एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर को जो लंबी सर्विसेज देता है उसी के एप्रिसिएशन में एम्प्लॉयर एक टोकन अमाउंट एम्प्लॉय को देता है, यही अमाउंट ग्रेच्युटी है। ग्रेच्युटी कौन से एक्ट से गवर्न होती है? ग्रेच्युटी इज गवर्न बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। नेक्स्ट, व्हेन इट इज पेबल, ग्रेच्युटी कब दी जाती है? ग्रेच्युटी किसी भी एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट पे या उसके रेजिग्नेशन पे या एम्प्लॉय के डेथ पे या कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के केस पर दी जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। कब एक एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है? ऑन रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। इट मीन्स किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पाने के लिए उस एम्प्लॉयर के यहाँ मिनिमम 5 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विसेज देनी होती है। 5 साल की लगातार सर्विसेज देने के बाद ही कोई एम्प्लॉय ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लिमिट। ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेच्युटी की मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए रखी गई है। इट मीन्स किसी एम्प्लॉय को मैक्सिमम 20 लाख रुपीज ग्रेच्युटी दी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 15 इंटू लॉस्ट ड्रॉन सैलरी इंटू सर्विस पीरियड डिवाइड बाय 26। कैलकुलेशन या फॉर्मूले को एक आसान भाषा में जाने तो हम यह कह सकते हैं कि एम्प्लॉय को उसके द्वारा दी गई सर्विसेज के लिए हर एक साल की गई नौकरी के लिए 15 दिन का वेतन दिया जाता है। इट मीन्स यदि कोई एम्प्लॉय 10 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसे 10 इंटू 15 इक्वल 150 डेज का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। हमने आसान भाषा में यह तो जान लिया कि एम्प्लॉय को उसके द्वारा दी गई नौकरी के हर एक साल के लिए 15 दिन का वेतन दिया जाता है। पर अब हम नौकरी के साल कैसे काउंट होते हैं, मीन्स टेन्योर ऑफ सर्विस रेंडर्ड एंड वेतन मीन्स लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है यह जानेंगे। फर्स्ट, लॉस्ट ड्रॉन सैलरी मीन्स वेतन में बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए को शामिल किया जाता है और पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मंथली सैलरी को 26 से डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड मीन्स कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मीन्स सर्विस पीरियड क्या है? सर्विस पीरियड मीन्स नौकरी किए गए साल। इसमें हम फर्स्ट कंप्लीटेड ईयर्स को काउंट करेंगे और कंप्लीटेड ईयर्स के बाद बचे हुए मोर देन 6 मंथ को एक साल काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर 7 मंथ एंड 10 डेज विल बी ट्रीटेड एज 19 ईयर एंड 18 ईयर 3 मंथ एंड 5 डेज की सर्विसेज को हम 18 ईयर काउंट करेंगे। अब ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक एम्प्लॉय 20 साल 7 महीने की सर्विसेज के बाद रिटायर होता है और रिटायरमेंट पर उसकी मंथली सैलरी प्लस डीए 30,000 रुपए है तो उसकी ग्रेच्युटी अमाउंट कितनी होगी? 20 साल 7 महीने को
जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है, 21 कंप्लीटेड ईयर काउंट करेंगे। इट मीन्स 20 साल 7 महीने के लिए 21 साल की सर्विसेज मानी जाएगी। 21 साल की नौकरी पर एम्प्लॉय को 21 इंटू 15 इक्वल 315 डेज की सैलरी ग्रेचुटी के रूप में मिलेगी, क्योंकि जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हर एक कंप्लीटेड ईयर के लिए 15 दिन की सैलरी दी जाती है। इसी प्रकार 21 साल के लिए 15 से मल्टीप्लाई करके 315 दिन की सैलरी दी जाएगी। अब उसकी मंथली सैलरी प्लस डीए 30,000 है, तो उसकी पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 30,000 को 26 से डिवाइड करेंगे, तो उसकी पर डे सैलरी आएगी 1153 रुपए 85 पैसे। इस प्रकार ग्रेचुटी के रूप में हमें उसे 315 दिन की सैलरी देनी है, तो 315 दिन की सैलरी काउंट कैलकुलेट करने के लिए 315 मल्टीप्लाई बाय 1153 रुपए 85 पैसे इक्वल 3,63,463 रुपए। इट मीन्स उसे 3,63,463 रुपए ग्रेचुटी के रूप में पेबल होंगे। इसे हम अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो 15 इंटू 21 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 26 इक्वल 3,63,463 रुपए। ग्रेचुटी का फॉर्मूला को हम इस प्रकार लिखते हैं, G इज इक्वल टू N इंटू B इंटू 15 डिवाइड बाय 26, where G is gratuity, N is service period, B is monthly salary multiply by 15 divide by 26। अब हम CIL में ग्रेचुटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इस बारे में जानेंगे। CIL में ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में क्या चेंजेस है, CIL में ग्रेचुटी की कैलकुलेशन एक्ट से कितना अलग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में जानेंगे। चेंजेस का एक ओवरव्यू लेने के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें पूरी कैलकुलेशन एंड टैक्स इम्पैक्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आइए जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड में ग्रेचुटी की कैलकुलेशन ग्रेचुटी एक्ट से किस प्रकार अलग है। फर्स्ट चेंज इज इन लॉस्ट ड्रॉन सैलरी। CIL के केस में लॉस्ट ड्रॉन सैलरी में बेसिक प्लस DA प्लस SDA प्लस UGA को भी इंक्लूड करते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ बेसिक एंड DNS अलाउंस को ऐड किया जाता है। यहाँ SDA और UGA को भी, UGA मीन्स अंडरग्राउंड अलाउंस को भी लास्ट ड्रॉन सैलरी या पर डे सैलरी निकालने के लिए इंक्लूड किया जाता है। सेकंड चेंज इज सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड कैलकुलेशन को कोल इंडिया लिमिटेड के लिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज अप टू 30 ईयर सर्विसेज। अप टू 30 ईयर सर्विसेज के लिए सर्विस पीरियड की कैलकुलेशन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों के केस में ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही की जाती है। जैसे हमने इससे पहले ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग सर्विस पीरियड कैलकुलेशन को समझा है, उसी तरह यहाँ भी सर्विस पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। बियॉन्ड 30 ईयर सर्विसेज के केस में एग्जीक्यूटिव के लिए सर्विस पीरियड की कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं है। इसे ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही एज डिस्कस अर्लियर ही कैलकुलेट करेंगे। मीन्स ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज प्लस पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। बट नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में नॉन कंप्लीटेड ईयर को राउंड ऑफ न करते हुए एक्चुअल बेस पर लिया जाता है। मीन्स कंप्लीटेड ईयर्स के बाद के मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर में राउंड ऑफ नहीं किया जाता है एंड लेस देन 6 मंथ को इग्नोर भी नहीं किया जाता है। इसमें कंप्लीटेड ईयर्स के बाद बचे हुए मंथ व डेज को एक्चुअल बेसिस पर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 32 साल 7 महीने और 15 दिन की सर्विसेज के लिए एग्जीक्यूटिव के केस में 33 साल लेंगे, बट नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में 32 साल 7 महीने और 15 दिन एक्चुअल बेसिस पर ही लेंगे। इसमें 7 महीने और 15 दिन को एक साल में राउंड ऑफ नहीं करेंगे। सर्विस पीरियड के कुछ एग्जाम्पल को मैंने इस स्लाइड में कवर किया है, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। थर्ड चेंज इज कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल डेज। मीन्स सर्विस पीरियड के लिए
कितने दिन की ग्रेजुटी दी जाएगी। कोल इंडिया के केस में अप टू 30 ईयर की सर्विसेज के लिए एक्ट की तरह ही हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी ग्रेजुटी फॉर्म में दी जाती है, और 30 साल से ऊपर के सर्विस में 30 साल से अधिक हर साल के लिए 26 दिन की सैलरी ग्रेजुटी के रूप में दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 32 साल 7 महीने और 15 दिन के सर्विस पीरियड के लिए एलिजिबल डेज की कैलकुलेशन फर्स्ट 30 ईयर के लिए 15 डेज पर ईयर के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 26 डे पर ईयर के अकॉर्डिंग एंड नेक्स्ट 7 मंथ 15 डेज के लिए 26 डे पर ईयर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एलिजिबल डेज की कैलकुलेशन की जाती है। नॉन एक्स के केस में 7 महीने और 15 दिन को एक साल में राउंड ऑफ नहीं करते हैं, बट एग्जीक्यूटिव के केस में इसे एक साल में राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आइए एक नॉन एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल से पूरी कैलकुलेशन को समझते हैं। एक एम्प्लॉय है XYZ, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 17/1/1987, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 अगस्त 2024, उसकी लास्ट बेसिक फॉर एग्जांपल 58,000, NCAA 11 की स्टार्टिंग बेसिक यानी कि 1/7/2021 की बेसिक 54,000 है। यहाँ पर NCAA 11 की स्टार्टिंग बेसिक की जरूरत रहेगी क्योंकि अंडरग्राउंड अलाउंस की कैलकुलेशन NCAA 11 के स्टार्टिंग बेसिक पर की जाती है। करंट DA रेट फॉर एग्जांपल 10%, SDA rate is 1.795%, UGA rate is 11.25%, which will be calculated on NCAA 11 starting basic। ये हमारा इनपुट हो गया है। अब हम ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले सर्विस पीरियड कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 17/1/1987 से डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/8/2024 के पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो 37 साल 7 महीने और 14 दिन का सर्विस पीरियड आएगा। अब इस सर्विस पीरियड के लिए कितने दिन की सैलरी ग्रेचुटी के रूप में दी जाएगी, तो उसके लिए एलिजिबल डेज कैलकुलेट करेंगे। फॉर फर्स्ट 30 ईयर्स के लिए 15 डेज के हिसाब से 30 into 15 इक्वल 450 डेज। नेक्स्ट 7 ईयर के लिए 26 डेज के हिसाब से 7 into 26 इक्वल 182 डेज। नेक्स्ट 7 मंथ एंड 14 डेज को पहले दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 into 30 इक्वल 210 डेज प्लस 14 डेज इक्वल 224 डेज। तो एक कंप्लीटेड ईयर के लिए 26 दिन की ग्रेचुटी देते हैं तो 224 दिन के लिए 224 डिवाइड बाय 365 एंड मल्टीप्लाई बाय 26 इक्वल 15.95 को राउंड ऑफ करेंगे तो 16 दिन। इट मीन्स जो 7 महीने 14 दिन है उनके लिए 26 दिन के हिसाब से 16 दिन की ग्रेचुटी दी जाएगी। तो टोटल एलिजिबल डेज आएंगे 450 प्लस 182 प्लस 16 इक्वल 648। तो XYZ एम्प्लॉय को उसके 37 साल 7 महीने और 14 दिन के लिए कुल 648 दिन की सैलरी ग्रेचुटी के रूप में देंगे। वन मोर थिंग, जैसे कि हमने यहाँ लास्ट 7 महीने 14 दिन के लिए 16 दिन एलिजिबल डेज को काउंट किया है, पर एग्जीक्यूटिव के केस में इस 7 महीने 14 दिन को एक साल में राउंड ऑफ कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक साल के लिए 26 एलिजिबल डेज को काउंट करते हैं। अब हमें पर डे लास्ट ड्रॉन सैलरी को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लेंगे बेसिक 58,000, उस पर 1.795% SDA जो होगा 1041.10, बेसिक पर 10% DA जो होगा 5800, NCAA 11 की स्टार्टिंग बेसिक 54,000 पर 11.25% UGA जो होगा 6075, इन सब का टोटल 70916.1।
ये आ गई मंथली लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब इसे पर डे में कन्वर्ट करने के लिए इसे 26 से डिवाइड करेंगे। तो 70916.1 डिवाइड बाय 26 इक्वल 2727.5 रुपीज। इस प्रकार हमने ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल डेज की कैलकुलेशन भी कर ली है और ग्रेचुटी के लिए पर डे लास्ट ड्रॉन सैलरी को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम ग्रेचुटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेचुटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पर डे सैलरी को एलिजिबल डे से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर इन अनदर लैंग्वेज हमें XYZ को 2727 रुपए 54 पैसे पर डे के हिसाब से 648 दिन का सैलरी ग्रेचुटी के रूप में देना है। तो ग्रेचुटी की कैलकुलेशन होगी 2727 रुपए 54 पैसे मल्टीप्लाई बाय 648 डेज इक्वल 17,67,446 रुपए और ग्रेचुटी की मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए। तो इस प्रकार 17,67,446 रुपए जो कि मैक्सिमम लिमिट से कम है XYZ एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के रूप में पेबल होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रेचुटी की टैक्सेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम 17,67,446 रुपए XYZ एम्प्लॉय को दे तो रहे हैं पर उसमें कितनी अमाउंट टैक्सेबल है और कितनी अमाउंट इनकम टैक्स के हिसाब से एग्जेम्प्ट है, यह इस टैक्सेबिलिटी के पॉइंट में जानने की कोशिश करेंगे। इसे आसान शब्दों में जाने तो हम कह सकते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के हिसाब से दी गई ग्रेचुटी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगता है और एक्ट से ज्यादा दी गई ग्रेचुटी अमाउंट पर ही टैक्स लगता है, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट में सर्विस पीरियड के लिए हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 15 डेज के वेतन को ग्रेचुटी के रूप में देने के लिए लिखा गया है। बट CIL में 30 ईयर की सर्विस के बाद हर ईयर के लिए 26 डेज की सैलरी ग्रेचुटी फॉर्म में दी जाती है। तो यही एक्स्ट्रा 11 डेज मीन्स 26 माइनस 15 इक्वल 11 डेज की जो ग्रेचुटी है वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है। इसे फॉर्मूले से इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be exempt. First, maximum threshold limit that is 20 lakh. Second, paid gratuity जो कि हमने इस एग्जाम्पल में पेड की है 17,67,446 रुपए। नंबर 3, ग्रेचुटी कैलकुलेटेड एज पर एक्ट। इसे कैलकुलेट करने के लिए ग्रेचुटी एक्ट के अनुसार एलिजिबल डेज निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सर्विस पीरियड निकालेंगे और ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही पर डे सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग 37 साल 7 महीने और 14 दिन की सर्विसेज के लिए सर्विस पीरियड होगा 38 साल। अब 38 साल के लिए एलिजिबल डेज कितने होंगे? एलिजिबल डेज की कैलकुलेशन के लिए 38 साल के लिए 15 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। तो 38 into 15 equal 570 days will be eligible days for gratuity as per Gratuity Act 1972। अब नेक्स्ट हम ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग पर डे सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ UGA मीन्स अंडरग्राउंड अलाउंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक 58,000, DA 10% DA 5800 and 1.795% SDA which will be 1041.10. Total is 64841.10 per month। पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इसे 26 से डिवाइड करेंगे। देन 64841.10 डिवाइड बाय 26 इक्वल 2493.89 रुपीज। तो यहाँ पर डे सैलरी होगी 2493 रुपए 89 पैसे। तो अब 570 एलिजिबल डेज और 2493 रुपए 89 पैसे पर डे सैलरी के हिसाब से ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेचुटी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी 570 इंटू 2493.89 इक्वल 14,21,500
रुपए। तो इस प्रकार ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रेच्युटी की पेबल अमाउंट है वो है 14,21,517 रुपए। अब हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट को चूज कर सकते हैं। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी 20,17,67,446 और 14,21,517 में से सबसे कम वाली फिगर जो है 14,21,517 रुपए। अब हम ये कह सकते हैं कि 14,21,517 रुपए will be exempted from tax. It means 14,21,517 रुपए पर XYZ एम्प्लॉय को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो किस अमाउंट पर XYZ को टैक्स देना पड़ेगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पेड अमाउंट 17,67,446 में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट 14,21,517 को लेस कर देंगे, जो कि आएगा 3,45,929 रुपए। तो XYZ एम्प्लॉय को 3,45,929 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेच्युटी की पेमेंट और उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड में पे की जाने वाली ग्रेच्युटी के बारे में जाना है और उसके टैक्स इम्पैक्ट को भी डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, खमांगनी।